हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। आज हम 8th स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2025 की आंसर की देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक देखेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर सेट कोड है बी। 4 सेट कोड होते हैं ABCD, हर एक के लिए क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम ही होते हैं, नंबर बस आगे पीछे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है द एम्परर आस्क्ड द मैन टू एक्सप्लेन द लॉयंस स्ट्रेंज बिहेवियर। कॉमन नाउन हमको इसमें ढूंढना है। देखिए कॉमन नाउन कौन कौन से हैं, ये एम्पेरर, मैन, लॉयन एंड बिहेवियर। दीज आर द 4 कॉमन नाउन्स। और कहां दिया हुआ है, इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग पॉसिबिलिटी। हमको पता है 9 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट एंड मस्ट। ये अलग अलग मीनिंग का इजहार करते हैं। उसमें से पॉसिबिलिटी जाहिर करने वाला हमको एक मॉडल ऑक्सिलरी ऑप्शन में से ढूंढना है सेंटेंस के रेफरेंस में। सेंटेंस क्या है, इट इज क्लाउडी, इट डैश रेन टुडे। बारिश हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस मीनिंग में कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी आया है, और वो है मे, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 3 चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। 4 sentences are given. We have to select which is the correct sentence grammatically. The earth revolves around the sun. Correct है। The earth revolved around the sun. The earth will revolve around the sun. The earth should revolve around the sun. Grammatically सबके सब correct है, लेकिन जो sentence है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी ये कभी चेंज नहीं होता है, अर्थ हमेशा रिवॉल्व करती रहती है। रिवॉल्व अगर लेंगे तो अर्थ रिवॉल्व करती थी या अर्थ ने रिवॉल्व किया, ऐसा माने होंगे। अर्थ रिवॉल्व करेगी नहीं, अर्थ पहले भी रिवॉल्व करती थी, आज भी रिवॉल्व करती है और हमेशा रिवॉल्व करती रहेगी। तो इस तरह के यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं और प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है ये, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 4 चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का करेक्ट हमको सेंटेंस ढूंढना है। बहुत ही सिंपल है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड। ये जिसमें आया होगा वो हमारा आंसर होगा, और इसके साथ जो वर्ब आना चाहिए वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आना चाहिए, और वो दिया हुआ है यहां ऑप्शन नंबर 4 में। यह है हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो पता चलता है कि ये सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन वाला सेंटेंस है। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, कौन सा सही आएगा। तो देखिए सबसे पहले ही सेड टू हिम प्लीज वेट। प्लीज वेट जब आ रहा है तो इट इज अ रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट की गई है इसमें, और ये इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस कहलाता है। इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो ही सब्जेक्ट है। अब इसके बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब आना चाहिए वो सेड आ सकता है, ऑर्डर्ड आ सकता है, रिक्वेस्टेड आ सकता है, कमांडेड आ सकता है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस में। लेकिन जबकि ये रिक्वेस्ट है तो आना चाहिए रिक्वेस्टेड, वो यहां पर है। आगे का हमको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्लीज आया हुआ है तो रिक्वेस्ट है, ये कमांड भी नहीं हो सकता, ऑर्डर भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सेंटेंस। सुजाता इज नॉट एज डैश एज कविता। ऑप्शन है फास्ट, फास्टर, मोर फास्ट, द फास्टेस्ट। तो ये क्या है, एडजेक्टिव के फॉर्म्स। कौन सा एडजेक्टिव का फॉर्म यहां पर करेक्ट आएगा वो हमको पहचानना है। कौन कौन से एडजेक्टिव के फॉर्म्स हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो देखिए जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है उसमें ये एज और एज दिया हुआ है, ये किसके साथ आते हैं, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के साथ आता है। तो इसमें पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव कौन सा है, नंबर 1 फास्ट। फास्टर कंपैरेटिव है, फास्टेस्ट सुपरलेटिव है, ये तो आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट है
फाइंड आउट 2 करेक्ट अल्टरनेटिव कलर्स फ्रॉम द ग्रिड। कलर्स के नेम हमको ढूंढना है 2। अब कुछ क्वेश्चंस स्कॉलरशिप एग्जाम में ऐसे होते हैं जिसमें 2 आंसर हमको लिखने पड़ते हैं। अब जब भी इसका आंसर लिखना होगा तो जहां ऑप्शंस होंगे A B C D, वहां पे जो गोले होंगे ये आपको 2 गोले भरने पड़ेंगे। तो देखिए कलर्स ढूंढते हैं और कोई भी कलर नहीं, जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं वो कलर हमको ढूंढना है, ग्रीन, इंडिगो, ब्राउन एंड व्हाइट। तो देखिए यहां पे एक कलर हमको दिख रहा है इंडिगो, और आप कितनी ही कोशिश कर लें ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन कलर का नेम इस ग्रिड में नहीं है। शायद ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें सही ऑप्शन का आंसर दिया हुआ ही नहीं है। हालांकि बहुत सारे दूसरे कलर्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑरेंज है इसके अंदर, ये देखिए यहां से ऐसे ऑरेंज बन रहा है, और रेड है, लेकिन ऑप्शंस में से कोई नहीं है, सिर्फ इंडिगो है। ऑप्शन नंबर 2 हम मार्क करेंगे। क्वेश्चन 8, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन पैसेंजर एंड ड्राइवर, चूज 1 करेक्ट अल्टरनेटिव। कैब ड्राइवर बोल रहा है सबसे पहले, गुड मॉर्निंग, वेयर डू यू वांट टू गो? पैसेंजर सेज, टू द ट्रेन स्टेशन प्लीज। ड्राइवर सेज, आर यू इन अ हरी? यस, आई एम अ बिट लेट, वी कैन टेक द डैश। अब हम ये ले सकते हैं रास्ता, कौन सा? रोड ले सकते हैं, सेफ रोड ले सकते हैं, एक्सप्रेसवे ले सकते हैं, नैरो लेन ले सकते हैं। अब देखिए यहां पे हरी में है, गड़बड़ में है पैसेंजर, बिट लेट हुआ है, बताया हुआ है, तो इसलिए एक्सप्रेसवे यानी कि हाईवे लेंगे जिससे जल्दी पहुंचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। 9th क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द नोट ऑफ ग्रैंडमदर टू हर ग्रैंडसन, कंप्लीट द नोट विथ करेक्ट ऑप्शन। ग्रैंडमदर सेज, डियर बिट्टू, यू नो माई मेडिकल ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है, सो प्लीज सेंड सम डैश, कुछ भेजना है ग्रैंडमदर के लिए, एज दीज आर नॉट अवेलेबल हियर। आई हैव सेंट यू नीडेड लिस्ट, आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ माई सेल्फ, मे गॉड ब्लेस यू, योर ग्रैंडमा। क्लोथ्स मांग रही है ग्रैंडमा, फूड मांगेगी, शेल्टर मांगेगी या मेडिसिन मांगेगी। वो अच्छे से लाइफ गुजार रही है, गुड केयर ले रही है अपना, तो उनको सिर्फ मेडिसिन की जरूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन 10, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव्स ऑफ एसएमएस ऑफ अंडरलाइन वर्ड। एसएमएस लैंग्वेज आप लोगों को तो बच्चों को अच्छे से पता होगा एसएमएस लैंग्वेज किस तरह की होती है। अगर हमको बिकॉज लिखना है तो ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है, और लेट लिखना है तो ये एल बना के 8 लिखा जाता है। तो ऐसा हमको चाहिए टुमारो के लिए कौन सा वर्ड है, और वो है ऑप्शन नंबर 2। कंप्लीट द फॉलोइंग स्लोगन, चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम, इसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, करो कह रहा है। इट डैश द नेशन, नेशन को डैश करता है। स्ट्रेंथन्स, वीकेंस, रिच, मॉडिफाई। अब देखिए यहां पे कोई वर्ब आएगा, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो इसमें प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब आएगा। जब इस, और यहां पे ये जो सब्जेक्ट है ये 3rd पर्सन सिंगुलर है, तो जो वर्ब आएगा वो एक्स्ट्रा एस या ईएस के साथ आएगा, और वो है 2, स्ट्रेंथन्स और वीकेंस। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को जब हम रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारा मुल्क, हमारा नेशन वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? स्ट्रांग होगा, वो है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 12 to 14 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। असम के से रिलेटेड पैसेज है, मैंने ये पढ़ लिया है, आपको भी अगर पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है इस पे, व्हाट इज वर्ल्ड फेमस इन असम? असम में वर्ल्ड फेमस क्या है? वो देखिए यहां पे दिया हुआ है, असम टी इज वर्ल्ड फेमस, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम इज लैंड बिटवीन द ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ डैश एंड डैश रिवर्स। कौन से रिवर्स के बीच वैली है असम? तो वो कहां दिया हुआ है, देखिए यहां पे दिया हुआ है, यू विल फाइंड माई लैंड बिटवीन द ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स। ऑप्शन में कहां है? ये है ऑप्शन नंबर 2 में। 14th क्वेश्चन, फाइंड आउट अल्टरनेटिव विच इज नॉट मेंशन इन द पैसेज। एक सेंटेंस दिया हुआ है, कौन सी चीज नहीं आई है? ये देखिए उल्टा जाते हैं, सीनिक फॉरेस्ट, सीनिक फॉरेस्ट, ये देखिए सीनिक, ये फॉरेस्ट आ गया। स्टेट, स्टेट भी आ गया। ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स यहां पे नहीं दिया हुआ है, ये सॉरी दिया हुआ है। और ड्राई लैंड्स, ड्राई लैंड्स इन सेंटेंस में कहीं नहीं है, और पैसेज भी देखेंगे तो उसमें भी कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन 15 एंड 16 के लिए एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। विलियम लायन फेल्प्स, अमेरिकन एजुकेटर एंड ऑथर, ब्रॉडकास्ट द फॉलोइंग रेडियो एड्रेस ऑन April 6, 1933।
रेडियो एड्रेस दिया हुआ है, उसका टेक्स्ट फॉर्मेट वो पढ़ लेना है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है देखते हैं। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। अ बोरोड बुक इज लाइक अ डैश इन द हाउस। बोरोड बुक, उधार ली हुई किताब हमारे घर में डैश की तरह होती है। ये देखिए यहां दिया हुआ है, अ बोरोड बुक इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस। कहां है? ऑप्शन नंबर 4। कंप्लीट द वेब, पहले बीच का हिस्सा पढ़ना है। थिंग्स विच यू कैन नॉट डू विद बोरोड बुक्स, क्या क्या नहीं कर सकते हम। 3 चीजें तो दी हुई है, कैन नॉट लीव इट केयरलेसली, कैन नॉट टर्न डाउन पेजेस, कैन नॉट यूज इट फेमिलियरली। ऑप्शन में दिया हुआ है ये सब। अब कौन सा नहीं दिया हुआ है वो हमको देखना है। तो देखिए यहां यू कैनॉट लीव इट केयरलेसली, कैनॉट मार्क इट, कैनॉट टर्न डाउन द पेजेस, यू कैनॉट यूज इट फेमिलियरली। ये इतनी चीजें दिए हुए हैं। तो ऑप्शन में कहां है? और एक बात, ऑप्शन में कहां है वो? और वो है, सॉरी, ऑप्शन में यू कैनॉट मार्क इट। ये ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 17, चूज 2 करेक्ट अल्टरनेटिव। वापिस 2 आंसर्स लिखना है। ऑफ पैसिव वॉइस, ऋषिकेश गेव हिज फादर अ नाइस गिफ्ट। पैसिव वॉइस किस तरह से करते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मार्क करते हैं। यहां पर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चेंज द वॉइस किस तरह से करना है अगर आपको सीखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। चेंज द वॉइस के को पूरा डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है, वहां से आप अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप की प्रैक्टिस कर रहे हो या 8, 9, 10 की किसी भी क्लास की रेगुलर इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो चेंज द वॉइस आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट में पहले आएगा, ये ऑब्जेक्ट मैंने बता दिए थे 2, हिज ब्रदर और अ नाइस गिफ्ट। हिज ब्रदर और अ नाइस गिफ्ट, ये कहां लिखे हैं ऑप्शन में पहले देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में एक है और ऑप्शन नंबर 3 में एक है। ऑप्शन नंबर 2 2 और ऑप्शन नंबर 4 में भी है। तो ये तो ऑप्शन नंबर 2 तो आंसर हो गया। एक और आंसर निकालना पड़ेगा, अ नाइस गिफ्ट के बाद क्या आएगा। देखिए इसके बाद जो यूज किया जाता है वो है हेल्पिंग वर्ब। अगर क्वेश्चन का वर्ब प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस होगा तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। ये गेव, गिव का पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में वाज, 4 में प्रेजेंट का। ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 18, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 1 hour 40 minutes। इतना ड्यूरेशन की एग्जाम है। द एग्जामिनेशन बिगिंस एट 11 AM, इट एंड एट डैश। कितने बजे खत्म होगी? 1 hour, ये होगा एट 12 और 40 minutes। 12:40 पे एग्जाम खत्म होगी, लेकिन 12:40 के 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। एक में PM है, एक में AM है। देखिए 11 AM यानी सुबह के 11 बजे। जैसे ही दोपहर के 12 बज जाते हैं तो PM शुरू होता है। तो 12:40 PM पे एग्जाम खत्म होगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। 12:40 AM अगर आप लिखते हैं तो ये रात के 12 बजेंगे, जो कि गलत आंसर होगा। क्वेश्चन 19, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय एडिंग द प्रॉपर सफिक्स शन। शन लगाना है। डेडिकेशन, प्रिपरेशन, कंप्लीशन दिया हुआ है। अब ये 4 ऑप्शन में से किसको शन लगेगा? एनहेंस शन नहीं होता है, इसको जब नाउन बनाएंगे तो एनहेंसमेंट होता है, परफॉर्मेंस होता है, और ये कंफर्ट तो खुद ही एक नाउन है। सेलिब्रेट हो जाएगा सेलिब्रेशन। ये है आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 20, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोफोन्स एंड फाइंड आउट अ पेयर विच इज नॉट होमोफोन। होमोफोन किसको कहते हैं? ऐसे 2 वर्ड जो पढ़ने में तो सेम होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है, उनको कहते हैं होमोफोन्स। तो देखिए क्या है, सन सन सेम पढ़ रहे हैं हम, फ्लोर फ्लोर, ईट एट ये अलग है, ये टेल टेल सेम पढ़ लिए, ऑप्शन नंबर 3 अलग है, ये है आंसर। चूज 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स। 2 आंसर ढूंढना है ऑफ अंडरलाइन फ्रेज। इन आवर सिटी मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर डीलिंग विद एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम एंड दे आर हैप्पी विद देयर रिजल्ट्स। डीलिंग विद के मीनिंग हमको पहचानना है, तो वो है हैंडलिंग विद और वर्किंग विथ। यह है हमारे आंसर्स। क्वेश्चन 22, गेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। वापिस से मीनिंग चाहिए। इंडिया वन क्रिकेट मैच अगेंस्ट श्रीलंका बाय 4 runs एंड 1 ball। इट वॉज मिराक्युलस विक्ट्री। मिराक्युलस के मीनिंग क्या होंगे? बहुत ही सिंपल है, मैजिकल। क्वेश्चन 23, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। यहां पे 2 लेटर्स हमको लगाना है और ऐसे लगाना है कि वो प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। अब देखिए CIAT कोई वर्ड नहीं बनता। CHAT क्या बनता है वर्ड? चैट, करेक्ट वर्ड बन रहा है। अब उसके साथ दूसरा ऑप्शन कौन सा है? L,
यहाँ एल को लगा के देखते हैं प्रॉपर वर्ड बनता है या नहीं। LAMP लैम्प बन गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 24, फाइंड आउट रॉन्गली यूज्ड वर्ड। सेंटेंस दिया हुआ है, कौन सा वर्ड रॉन्ग है। डज दे गो टू कॉलेज एवरी डे, ग्रामेटिकली रॉन्ग कौन सा है, तो वो है डज। क्यों, ये देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ डज यूज नहीं होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, तो यहां पे आना चाहिए था डू, ये है रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। फाइंड आउट ऑड सेंटेंस आउट, चूज करेक्ट ऑप्शन। ऑड सेंटेंस कौन सा है, ऑड यानी क्या, सब एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, वो कौन सा है पहचान के हमको लिखना है। व्हाट अ वंडरफुल विक्ट्री इट इज, गो एंड ब्रिंग योर नोटबुक्स, प्लक ओनली सम ऑफ द फ्लावर्स, फेच अ पेल ऑफ वाटर। ये क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंस वाला क्वेश्चन है। टाइप ऑफ सेंटेंस कितने हैं, 4 हैं। इसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं, वापस डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से आप उसको अच्छे से सीख सकते हैं। तो 4 टाइप्स हैं, कौन कौन से, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। अब आप देखेंगे 1 2 3 ये तीनों इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, वर्ब से शुरू हो रहे हैं, और ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी है, इसलिए ये अलग है। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।